बढ़ें, कुछ भी बोलें, उससे पहले हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। एक कहानी सुनाना चाहते हैं। पहले उस कहानी को सुन लीजिए। और टीम वर्क में एक दूसरे की हेल्प करने से कितना फ़ायदा हो सकता है, और इसको समझने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बार 50-60 लोगों का एक सेमिनार होता है। जब वो सेमिनार शुरू होता है तो जब स्पीकर आता है तो स्पीकर उन सबको एक एक गुब्बारा दे देता है और उस गुब्बारे पे उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि मार्कर से अपना नाम लिखने की रिक्वेस्ट करता है। सारे पार्टिसिपेंट्स उस गुब्बारे में अपना नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद उन सब से वो गुब्बारा ले लिया जाता है और पास ही के कमरे में एक बड़े से बॉक्स में उस गुब्बारे को डाल दिया जाता है। और स्पीकर उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि आप सबके पास 5 मिनट का टाइम है, आपको उस कमरे में जाना है और अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ के लेके आना है। जैसे ही बेल बजती है सारे उस कमरे में जाते हैं, अपना गुब्बारा ढूंढते हैं, लेकिन 5 मिनट का ही टाइम होता है, इसलिए सारे जल्दी में होते हैं और सारे इस चक्कर में होते हैं कि कैसे मुझे अपने नाम का गुब्बारा जल्दी मिल जाए। और इस चक्कर में किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा ठीक से नहीं मिल पाता। जैसे ही 5 मिनट ओवर होते हैं वो सारे वापस आते हैं। स्पीकर उनसे बोलता है कि क्या आप सब लोगों को अपने अपने गुब्बारे मिल गए? तो सब बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास समय बहुत कम था, इसलिए हम अपने नाम का गुब्बारा नहीं ढूंढ पाए। तो स्पीकर बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जब भी आप दोबारा इस कमरे में जाओगे, अभी मैं दोबारा से अनाउंस करूंगा, आपको दोबारा उस कमरे में जाओगे, अभी मैं दोबारा से अनाउंस करूंगा, आपको दोबारा उस कमरे में जाना है और आपके हाथ में जो भी गुब्बारा आए उस पर जो भी नाम लिखा हुआ हो, आपको जोर से बोलना है। जैसे ही बेल बजती है सारे लोग फिर से उस कमरे में जाते हैं और एक एक गुब्बारा उठाते हैं। तो जिसके आदमी के हाथ में जो भी गुब्बारा आता है उसमें जो भी नाम लिखा होता है वो उस नाम को जोर से पढ़ता है और जिस भी व्यक्ति का वो गुब्बारा होता है वो उसके पास आता है और अपने गुब्बारे को ले लेता है। और 5 मिनट के अंदर सारे लोगों के पास अपने अपने नाम के गुब्बारे होते हैं और सारे वापस आते हैं। अब स्पीकर उन सबको समझाता है कि जब आप पहले गुब्बारा ढूंढने गए थे तो सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे थे, यानी कि आप सिर्फ इस चक्कर में थे कि कैसे मेरे नाम का गुब्बारा जल्दी मिल जाए। लेकिन दूसरे राउंड में जब आप गए तो आपके हाथ में जो भी गुब्बारा आया उसमें जो भी नाम लिखा था आपने उस नाम को जोर से पुकारा और जिस व्यक्ति और आपको भी अपना गुब्बारा मिल गया। इसका मतलब जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी हेल्प कहीं ना कहीं अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि टीम वर्क में हमेशा आपको दूसरों की मदद के बारे में ही सोचना है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो हो सकता है कि आपकी मदद अपने आप हो जाए। कोशिश करिए कि टीम वर्क में कितनी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम 2 दिन पहले यहाँ पे एक पोस्ट किए थे, घेरा डालो डेरा डालो पार्ट 2, जो कि DEO यूनियन राज्य स्तरीय DEO एकता मंच के द्वारा आप सभी लोगों के लिए जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। और 3 साल से एग्ज़ाम पास करने के बाद भी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, तो आप लोगों को इसमें साथ देना है। देखिए, आप लोग पूछते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग कब होगा, और यहाँ पे देखिए कमेंट किए हैं चंदन कुमार जी कि बेल्ट्रॉन से जानकारी प्राप्त करना है, नहीं तो ये देखिए तोड़ फोड़ करने के लिए तैयार हैं। ये सब्र बहुत कर लिए, लेकिन हम आपसे बोलते हैं कि तोड़ फोड़ नहीं करना है। आप लोग अपने अपने घर से थाली लोटा चम्मच जो होगा कोई बर्तन ले आइएगा, क्योंकि ये अभियान जो रखा गया थाली पीटो अभियान रखा गया है, और जा कर के वहाँ थाली बजाना है कि हम लोग भूखे हैं, हम लोग को रोजगार दीजिए। और पिछले वीडियो में हम बोले थे कि आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा आंदोलन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कमेंट किए हैं खुल के बोलने के लिए कि लोगों को आंदोलन करना है। दोस्तों, वो समय आ चुका है कि आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन में आप लोगों का साथ भी चाहिए। तो आप सभी लोग 9 दिसंबर को पटना आइएगा, सुबह 10 बजे चिड़ियाघर गेट नंबर 1। कुछ हमारे दोस्त ये पूछ रहे हैं जो बोला गया था दिसंबर में ज्वाइनिंग होगा, मार्च में ज्वाइनिंग होगा, क्या हुआ उसका? तो ये असंभव है। तो इसी को संभव करने के लिए ये अभियान रखा गया है। और देखिए 4 दिन पहले ही हम इसको आप लोगों को बताया था कि महा आंदोलन बहुत ही जल्द होने वाला है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं कि ज्वाइनिंग होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, उसी प्रकार से आप लोग थाली चम्मच ले करके पटना आइए, सब लोग सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से पहले सपोर्ट करते थे, यहाँ पे देखिए सभी लोग सपोर्ट करते थे, बस उसी जोश के साथ आपको इस बार भी आर या पार का लड़ाई करना है। थाली पीटो अभियान, पटना चलो, घेरा डालो डेरा डालो पार्ट 2 को सफल बनाना है। यहाँ पे देखिए अनीश कुमार, साहिल आर्य चंद्रवंशी, गुड़िया कुमारी, देखिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों का आना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं खास करके उनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
मीडिया का नज़र जो होता है वो पड़ता है और हाईलाइट भी होता है, तो इसलिए फीमेल कैंडिडेट का आना जरूरी है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए। जैसे कि देखिए पहले देते आए हैं, तो इस बार भी आप लोग साथ दीजिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग सपोर्ट में यहाँ पे हैं, लेकिन अब देखते हैं कितने लोग जवान के पक्के हैं जो कि थाली पीटो अभियान में हम लोग का साथ देंगे। आप देखिए कितने लोग हमारे साथ में हैं, सभी लोग साथ हैं, तो सभी लोग आइएगा, तभी ज्वाइनिंग संभव है, नहीं तो जो मार्च बोला गया है वो भी पार हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो जिस प्रकार से मद्य निषेध विभाग में प्राइवेट एजेंसी के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस और आईटी बॉय का मांग किया गया, उसी प्रकार से सारा सीट चला जाएगा। जिसका कि यहाँ पे देखिए हम दोनों का वीडियो बना चुके हैं, एक तो जिसमें एजेंसी को टेंडर दिया गया और दूसरा जो एजेंसी जो प्राइवेट एजेंसी जो था वो वैकेंसी निकाला है उसका, दोनों का। वीडियो के अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे आप लोग हमारा साथ दीजिए। और हाँ, आपको तारीख याद रखना है, 9 तारीख को यहाँ पे 2 महीना 2022 यानी कि सुबह को 10 बजे चिड़ियाघर गेट नंबर 1 पटना थाली चम्मच लेकर के आना है।